हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ये है गणिता प्रकाश क्लास 7 की जो नई एनसीईआरटी है वो बुक इंग्लिश में है। हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वाली बुक, और इसी बुक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले मैं 2 मिनट आपसे बातें करना चाहता हूँ कि मुझे आपको ये बताना है कि इस बुक में बहुत कुछ दिया गया है। इसमें कुछ ऐसा है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और कुछ ऐसा भी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुत चीज़ें दी हैं समझाने के लिए, उन्होंने बहुत थ्योरी यूज़ की है, आपको पता होगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको थ्योरी का जो निचोड़ है, थ्योरी की जो समरी है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हर एक चैप्टर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। हम थ्योरी को ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। हम थ्योरी का जो मतलब है, उसके जो नोट्स बनने हैं, हम उसी पे चर्चा करेंगे ज़्यादा। जैसे पहला चैप्टर इसमें दिया है लार्ज नंबर अराउंड अस, दूसरा इस तरीके से है। तो टोटल इस बुक में जो टोटल चैप्टर हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे बीच बीच में, सारे क्वेश्चंस को हम लगाते जाएंगे। जितने एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को हम अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। और जो फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन हैं, अब आपने इससे पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन फिगर इट, आप क्लास 7 में हो तो इसका मतलब क्लास 6 की जो बुक है उसमें जैसे फिगर इट आउट के क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, उस तरीके से यहाँ पर भी दिए गए हैं। लेकिन आपने पहले पढ़ा होगा कि एक्सरसाइज 1.1 1.2 इस तरीके से, तो ऐसा सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया है न्यू बुक में। तो आपको अब पढ़ने के लिए फिगर इट आउट की फॉर्म में एक्सरसाइज दी होगी और कुछ एग्जाम्पल भी दिए होंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी फॉलो करेंगे, और जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है वो तो हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहले जैसे कोई टॉपिक है तो टॉपिक के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम पूरे पैटर्न को, पूरी बुक को इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आगे बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके कि क्या शानदार तरीके से हमने क्लास 7 को पढ़ा है। और क्लास 8 भी ऐसे पढ़ेंगे आप नेक्स्ट अगले साल, और क्लास 9 भी ऐसे पढ़ेंगे अगले साल। ठीक है दोस्तों, तो पहले चैप्टर की हम बात करेंगे लार्ज नंबर अराउंड अस। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े नंबर हैं हमारे चारों तरफ, उसको हम किस तरीके से पढ़ें। अब देखो जरा, सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों ये है कि आपकी बुक में ये स्टोरी दी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टोरी आपको क्यों दी गई है। एक सेकंड जरा, कैमरे का लेंस। चलिए, तो स्टोरी समझाने के लिए ये बोला गया है कि जैसे 1 लाख वेराइटीज़। तो अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख वैरायटी के बारे में बताया है, आपको इसका सारा, इसकी जो समरी है वो ये है कि आपको 1 लाख नंबर कितना बड़ा हो सकता है ये समझाने का पूरा प्रयास किया गया है इस पूरे स्टोरी में। ये स्टोरी देख सकते हैं, इस तरीके से लिखी हुई है। तो थोड़ी सी मैं पढ़ लेता हूँ ताकि किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर ने शॉर्ट में बता दिया। ओके, तो ये है ईश्वरप्पा। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन Chintamani, a town in Karnataka. We visit the market regularly to buy seed for his rice field. During one such visit, is overheard a conversation between, okay, Ramanna और लक्ष्य मम्मा. Ramanna said early our country had about 1 लाख variety of rice. तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अब 1 लाख वैरायटी पे ये बोला गया है कि क्या है कि ईश्वरप्पा नाम का एक किसान है जो कि कर्नाटक के चिंतामणि में वो रहता है। ठीक है, वो बीज खरीदने के लिए बाजार गया तो उसने रमन्ना और लक्ष्य रमन्ना को अपने साथ लेगा, और उसकी बातें भी उसने फॉलो की। अब उसने क्या बातें फॉलो की, रमन्ना ने बताया कि पहले भारत में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी, किसान खुद बीज बचा कर रखते थे, अब सिर्फ कुछ ही किस्में बची हैं जो कि किसान को बाजार से खरीदनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आपको साफ दिख रहा है ना। लाइट चेंज तो नहीं करनी है। ओके, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। चलो, नाउ तो ये बोला गया है इसमें। तो लक्ष्य लक्ष्य मम्मा ने अब ये बताया उसको कि उसके घर के पास में, देखो इसमें लिखा होगा आगे, फार्मर यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीड एंड यूज देम टू ग्रो राइस। नाउ वी ओनली हैंडफुल ऑफ वैरायटी, ऑल्सो फार्मर हैव टू कम टू, एक सेकेंड फोन हिल रहा है क्या ये। ओके, also farmer have to come to market to buy seed, Lakshmi Mama said. There is a seed bank near my house. उसने कहा, लक्ष्य मम्मा ने कहा कि उसके घर के पास एक सीड बैंक है।
So far they have collected about 100 indigenous varieties of rice seed, okay, from seed of rice seed from different place. अब उसने कहा कि उसके घर के पास एक सीड बैंक है जिसमें लगभग 100 किस्म की बीज इकट्ठे किए, मतलब स्टोर किए गए हैं, ओके। उसके बाद है यू मे हैव हेयर द वर्ल्ड वर्ल्ड लाख। अब यहाँ पर क्या है कि यू मे हैव हेयर द वर्ड लाख बिफोर डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज, लेट इज फाइंड आउट। अब इसके बाद ईश्वर अपन शेयर्ड इन इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन S2. S2 was surprised to know that there were about 1 lakh variety of rice in this country. He wondered, 1 lakh. So far, I have only tasted 3 varieties. If we tried a new variety each day, तो would we even come close to taste all the variety in a lifetime of 100 years? अब उसके बाद S2 जो है क्या है, उसका बेटा है, तो ईश्वरप्पा ने यह बात अपने बेटे को बताई। S2 हैरान हुआ, उसने कहा कि 1 लाख किस्में। उसने सोचा कि मैंने तो सिर्फ 3 किस्में चखी हैं, अगर मैं रोज एक किस्में चखूं तो 100 साल की जिंदगी में सब चख पाऊंगा क्या मैं? ठीक है, तो ऐसा अब ऐसा ये स्टोरी में ये बोला गया है कि 1 लाख जो 1 लाख जो नंबर है वो कितना बड़ा नंबर है, ओके। यानी लाख कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है उसमें। बीज एक तरह से बीज वगैरह का एग्जाम्पल देके, अगर वो एक किस्म एक दिन में चखता है तो उसको पूरे 1 लाख किस्म को चखने में कितने साल लग जाएंगे? मेरे ख्याल से 250 से ऊपर साल लग जाएंगे, अप्रोक्स 270 के आसपास। ठीक है, तो इतने सालों से लग जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कोई छोटी सी स्टोरी है, तो स्टोरी का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता चलूंगा कि आगे है क्या। आगे देखते हैं फटाफट। ओके, नाउ पेज नंबर 2 है दोस्तों। फोकस करेंगे सभी लोग। बट हाउ मच इन 1 लाख, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो इसमें क्या है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 होता है। अगर हम उस 999 में 1 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 1000। और 1000 अपने आप में क्या है? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज दिस। यानी अगर हम 999 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या होगा? लार्जेस्ट की बात हो रही है दोस्त, 1 2 3 4। तो द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, मतलब कि 9999। ये है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करते हैं दोस्त, तो ये कुछ बन जाएगा इस तरीके से, और जो कि अपने आप में 5 डिजिट है, बट स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, ओके। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5, यानी 99,999। अगर इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1 लाख में। ठीक है, तो 1 लाख इज रीड एज 1 लाख, ओके। तो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट उन्होंने अलग अलग तरीके से इनको बताया गया है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी समझने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है 99,995, 96। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ जाएगा आपका 97, 98, 99, यहाँ जाएगा 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4। तो इस तरीके से ये नंबर जो है चल रहे हैं, ओके 4। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है पेज। अब देखें, रॉक्सी एंड इज टू फाउंड दैट इफ दे ईट 1 वैरायटी ऑफ राइस अ डे। यानी रॉक्सी और इस्टू ये चाह रहे हैं कि अगर वे एक दिन में एक वैरायटी को खाएं तो दे वुड कम नाउ वेयर क्लोज टू 1 लाख इन लाइफ टाइम। तो वो 1 लाख जो वैरायटी है उसके पास आ जाएंगे, ठीक है, पूरी जिंदगी में। रॉक्सी सजेशन देती है कि व्हाट इफ वी ईट, अगर हम एक दिन में 2 वैरायटी को चखें तो हम क्या करेंगे? तो वो विल बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन 100 ईयर। तो तब भी वो 100 साल में 1 लाख वैरायटी खा सकते हैं। तो प्रॉपर तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन अगर वो एक दिन में 2 वैरायटी भी चख रहे हैं तो 100 साल में कितनी वैरायटी हो जाएंगी? अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सॉल्व करना तो मैं कर देता हूँ फटक से। एक सेकंड रुको। अगर रॉक्सी ने सजेशन दिया कि अगर वो एक साल में, अगर वो एक साल में, सॉरी एक दिन में अगर वो 2 वैरायटी भी खाए
अगर वो एक दिन में 2 वैरायटी भी खाए, अगर टोटल 100 साल है और 1 साल में दिन होते हैं 365 डे, तो ये तो हो चुके हैं डे, इतने दिन। अगर वो एक दिन में 2 वैरायटी भी खा रही है, तो वो लगभग 0, 5 to 10, 1, 3, 7, तो 73,000 वैरायटी को वो खा सकती है। तब भी 1 लाख तक वो नहीं पहुँच पाएँगे अगर वो एक दिन में 2 वैरायटी भी खाए। ठीक है? तो नो स्टिल कैन नॉट ईट ए टेस्ट ऑल 1 लाख वैरायटी, ऑन 1 लाख वैरायटी। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं 1 लाख के आस-पास भी नहीं है, थोड़ा क्लोज़ है बट आस-पास नहीं है। ओके? चलो, अब देखो यहाँ से हम क्वेश्चन गिवन है ये एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में क्या बोला गया है? इफ व्हाट इफ अ पर्सन eat 3 variety of rice every day, will they be able to taste all the lakh variety in 100 year lifetime? फाइंड आउट करना है इसको हमें, इसको हमें फाइंड आउट करना है दोस्त। ये एग्जाम्पल है, आप देखेंगे इसको कि एग्जाम्पल है आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन सभी लोग उतार लेंगे इसको, और सिंपलीफाई मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम डालेंगे। चैप्टर का नाम है आपका, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस, अराउंड अस, लार्ज नंबर अराउंड अस, इस तरीके से। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 7th है, ये जो हम पढ़ रहे हैं 7th, और ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट होगा चैप्टर फर्स्ट का। ओके, ध्यान देंगे इसको, इस तरीके से चीज़ें हमें पढ़नी है। क्लियर दोस्त? तो क्वेश्चन आपको दिखा दिया मैंने, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन तो नहीं है, ये एग्जाम्पल है। आप कौन से पेज पर है? पेज नंबर 2 पर। हम हर एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन पेज नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि पेज नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो माइंड में फ्रेम बनी रहेगी, आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन की या कौन से एग्जाम्पल की बात हो रही है। क्लियर? तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वट इफ अ पर्सन, जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, देखेंगे फटाफट अब। तो वट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटी ऑफ राइस पर डे। ओके, देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक दिन में कितने दिन हैं। टोटल डे इन 1 ईयर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 365। कितना आ रहा है? 365। तो हमें राइस की वैरायटी खानी कितनी है? राइस वैरायटीज ईट पर डे खानी कितनी है हमें? 2 वैरायटीज खानी है। कितनी खानी है? 2 वैरायटीज हमें खानी है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तो 2 वैरायटी खानी है, तो हम एक साल में कितनी खा सकते हैं? एक साल में हम कितनी खा सकते हैं? इन 1 ईयर 2 मल्टीप्लाई 365, यानी हम एक साल में लगभग 730 वैरायटी खा सकते हैं। ठीक है, एक साल में। तो हम लोग 100 साल में कितनी खा सकते हैं? इन 100 ईयर 100 मल्टीप्लाई 73 ये, तो लगभग हम खा सकते हैं 73,000 या 73,000 वैरायटी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन ईट ओनली 73,000 वैरायटी, 73,000 वैरायटी इन 100 ईयर। ओके, नॉट 1 लाख। हम एक साल 1 लाख वैरायटी नहीं खा सकते। ओके, हम जो खा सकते हैं वो 73,000 ही खा सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला गया है बुक में। अब इसमें बोला गया है कि एस टू सैड वी नो वी हाउ मेनी डे देयर आर इन अ ईयर 365 इफ वी इग्नोर लीप ईयर, इफ वी लीव फॉर वाई ईयर, अगर हम वाई ईयर जिए, या मान लो कि हमने वाई साल हमने जिया है, तो द नंबर ऑफ डेज इन योर लाइफ टाइम विल बी दिस।
तो हमने वाई अगर साल जिए हैं तो हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। ओके, तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बोला गया है इसमें, पेज नंबर 3 पर आ जाओ फटाफट। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है वो क्या है कि चूज़ अ नंबर फॉर वाई। हमें वाई को चूज़ करना होगा कि हमने कितने साल जिए हैं, और हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डे इन वाई ईयर। तो हम 1 लाख के कितने पास आ जाएंगे। ओके, इन मतलब जितना हमने लेट किया है वो। ओके, फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। तो इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करना है फटाफट हमें। एग्जाम्पल की बात हो रही है, पेज नंबर 3। ओके, तो एग्जाम्पल है पेज नंबर 3 पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डे जो होते हैं इन ईयर कितने होते हैं एक साल में। डे 365। अगर हम लोग लीप ईयर को स्किप करें, एक साल बच्चा बोल, एक सेकंड, चलिए तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की पेज नंबर 3 पर। तो ये तो हमें पता ही है। ओके, इतने डेज होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, अगर हम इसको एज्यूम करें कि उसको किसने बोला हुआ था कि आप पर्टिकुलर एक एज को क्या करो, लेट करो, ये अपनी चॉइस से एक एज बनाओ जितना आप जी सकते हो। तो हमने लेट कर लिया कि लेट द एज ऑफ लिव, ओके, इज़ 95 ईयर। हमने सोच लिया कि अगर हम 95 साल जिएंगे, तो उसने कहा था कि जो भी आप एज लेट करोगे या एज्यूम करोगे उसको आप लोग वाई के इक्वल लेट करना। ठीक है, इसी में बोला था। तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ क्या हो जाएंगे हमारे, जितने साल हम जिए ये टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने आएंगे, क्योंकि हमें बताया कि एक डे इन एक साल में इतने होते हैं आपके दिन। ओके, तो जितना हमने लाइफ टाइम के लिए कितना आएगा फिर ये कंप्लीट। तो नंबर ऑफ डेज इन लाइफ टाइम। ओके, तो लाइफ टाइम कितना हो जाएगा 365 मल्टीप्लाई 95। इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 34675 के आसपास, ये डे हैं इतने। ओके, अब ये बोला गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि चूज़ अ नंबर, ये हमसे ये बोला गया है। हाँ, डे पायलट, ठीक है। वी नो डैट हाउ मैनी डेज 65 एनली योर वायर नंबर ऑफ द लाइफ टाइम ना वाई, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ये 1 लाख के कितने पास है। अब कितने पास, अब ऐसे तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये नंबर कितने पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन 1 लाख का इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन 1 लाख माइनस के जो भी हमारी यहाँ से ये वैल्यू आई है, ठीक है। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से जो नंबर आएगा आपका वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 65,325 डेज। तो इतने डेज़ अभी भी बचे हुए हैं। अगर हम पूरे साल भी एक वैरायटी को एक बार खाएं तब भी हम इतनी वैरायटी खा सकते हैं 95 साल में, 95 ईयर में, तब भी हम 1 लाख के बहुत दूर हैं। ठीक है, इतनी, क्योंकि अभी भी लगभग 65,000 डेज़ का फ़र्क है इसमें। ठीक है दोस्त, तो इतना यहाँ तक आपने समझ चुके होंगे सभी लोग। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3 फिगर इट आउट के बारे में। तो फिगर इट आउट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द 2011 ओके सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज़ 75,000। ओके, हमें बताना है कि जो ये पॉपुलेशन है 2011 में ये 1 लाख से कितनी कम है। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फिगर इट आउट। तो सभी लोग हेडिंग डाल देंगे फिगर इट आउट। ओके, फिगर इट आउट, और पेज नंबर डालना बिल्कुल मत भूलना, पेज नंबर 3 फिगर इट आउट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्त, प्रॉपर तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को बैक करके उसको नोट कर लेना। ओके नाउ, तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन हमें पता है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ ओके टाउन कितनी है, उसमें 2011 में कितनी है 75,000 के आसपास है। तो ये 1,000 किस लेस से बताना है। तो लेस के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख में से इतनी जो भी हमें गिवन पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देंगे। तो लगभग 25,000 के आसपास यहाँ से बचेगा। तो बस इजी लिख देना है। सो 75,000 इज़ 25,000 लेस देन 1 लाख। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है।
मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हर एक चीज़ें बहुत ईजी चल रही हैं, बहुत आसान तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 में, अगर वो ईयर जो है 1,06,000 के आसपास है, तो हाउ मच मोर देन 1 लाख इज़ 1,06,000। तो कितनी ज़्यादा है वो 1 लाख से। तो कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। क्वेश्चन देख लिया है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना सभी लोग, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। चलिए अब देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मेरे दोस्त बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमसे जो पॉपुलेशन बी है 2024 के अकॉर्डिंग, उसको लिख लो। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2024 इज इक्वल टू 1,06,000। ओके, ये पॉपुलेशन दी है। अब हम ये बताना है कि 1 लाख से कितने ज़्यादा है। बस 1 लाख में से इसको घटा देते हैं, बस ख़त्म, आंसर आ जाएगा आपका। तो यार इतने इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं बुक वालों ने कि बस क्या बताएं। वो सोच रहे हैं कि बच्चे जो हैं, ये बच्चे कक्षा 1 या 2 के बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं कि बच्चे कितने पढ़ने हो रखे हैं आजकल के। ओके, तो 1,06,000 इज़ 6,000 मोर देन 1 लाख। ओके, तो यही इसका सोल्यूशन है 3 लाइन का। मज़ा आ रहा है दोस्त पढ़ने में? मज़ा आना चाहिए बस। अगर मज़ा आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके चलिए। ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 तो हमने कर लिए हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। कितनी पॉपुलेशन है जो 2011 से लेकर 2024 तक बढ़ी है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। ओके, तो सॉल्यूशन है क्या, बहुत इजी है। तो इंक्रीज़ देखेंगे, कितनी इंक्रीज़ हो रखी है पॉपुलेशन। तो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2011 टू 2024 कितनी हो रखी है दोस्त। कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो बस इसमें से अब, क्योंकि 2011 में 75,000 थी, 2024 में 1,06,000 हो चुकी थी। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका कुछ 25 प्लस 6 31 के आसपास। ओके, 31,000। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये पहली आपको दिख रही होगी शायद। ओके, क्वेश्चन टाइम में है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। ये आपको पिक्चर कुछ दिख रही है इस टाइप से, देख सकते हैं आप लोग सभी। तो सोमू इज़ 1 मीटर टॉल। जो सोनू है यहाँ पर खड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ये तो क्या है कि 1 मीटर लंबा है। इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम हिज हाइट। जो एक फ्लोर की हाइट है वो सोमू की हाइट से 4 गुना ज़्यादा है। अगर सोमू 1 मीटर का है तो एक फ्लोर की जो हाइट होगी वो 4 मीटर हो जाएगी। ओके, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बताना है कि टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। और ये कुछ नेक्स्ट है। नेक्स्ट ये पीछे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट गिवन है आपको 180 मीटर। ओके, और कुंचिकल वाटरफॉल की जो कर्नाटक में है, इसकी जो हाइट है वो लगभग है हाइट 500 के आसपास। ओके, 500 तो नहीं यार, 450 के आसपास। यहाँ से लेके 500 से लेके यहाँ तक, यानी ये 50 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट 450 के आसपास हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि विच इज़ टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर डैश मीटर। तो सॉल्यूशन इसका कैसे हम करेंगे, 1 2 3 क्वेश्चन इसमें इस पेज पर गिवन है। आगे भी है, आगे तो नहीं है। 3 क्वेश्चन को हमें उधेड़ के फेंकना है दोस्तों। तो फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द बुक। सॉल्यूशन हम वही करेंगे कॉपी में, उस तरीके से ही करना है हमें, बेसिक तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखेंगे फटाफट। सबसे पहले पेज नंबर 3 है और एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हैं इसके। ओके, हेडिंग हो जाएगी गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। हमें फील करना है कि लार्ज नंबर कितना बड़ा हो सकता है। ओके चलो नाउ क्वेश्चन में दिया है विच इज़ टॉलर। तो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी हमें पता है। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि जो हमें हाइट गिवन है, तो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी हाइट है इसकी, गिवन है 180 मीटर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट ऑफ सोमू बिल्डिंग, कितनी हाइट है बिल्डिंग की,
आपको पता है कि अगर एक फ्लोर कितना है, 4 मीटर का है, तो टोटल फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर हैं। तो 10 फ्लोर का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि अगर एक 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। तो विच इज़ टॉलर, बिल्डिंग बड़ी है या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब कितना, कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो 180 में से हम 40 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 40 मीटर इज इक्वल टू 140 मीटर। ओके, तो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ओके इज़ 140 मीटर टॉलर, 140 मीटर टॉलर ओके देन द बिल्डिंग के कंपैरिजन में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 140 मीटर टॉल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया है। अगला एग्जांपल है, हाउ मच टॉलर इज़ द कांचीकल वाटरफॉल देन सोनू बिल्डिंग। ओके, सोनू बिल्डिंग से एक जो कांची फॉल जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल, वो कितना बड़ा है, देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को भी। तो हमें ये पता है कि वाटरफॉल की जो लेंथ है, वाटरफॉल की जो हाइट है वो गिवन है 450 मीटर। ओके, और सोमू बिल्डिंग की हाइट कितनी है, आपको पता है कितनी हाइट है, 40 मीटर। ओके, तो कौन बड़ा हुआ, 150 माइनस 40 मीटर इज इक्वल टू 410 मीटर। यानी लिखेंगे जो आपका कांचीकल वाटरफॉल है वो 410 मीटर क्या है, टॉलर है, 410 मीटर टॉलर है। किसके कंपैरिजन में, सोमू की जो बिल्डिंग है उसके कंपैरिजन में। तो ये है इसका सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 2। कितना टॉलर है, 410। ओके, लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। ओके, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। ओके, तो हाइट देखते हैं फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। एग्जाम्पल है नेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो एक फ्लोर यानी ईच फ्लोर की जो हाइट है, हाइट ऑफ ईच फ्लोर भी लिख सकते हैं हम लोग, ईच फ्लोर हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर। ओके, और आपको पता है वाटरफॉल की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ वाटरफॉल इज इक्वल टू 450 मीटर, आपको कोई भी पता है। ओके, तो नंबर ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड कितने हो सकते हैं, कि क्वेश्चन बोला गया है ना, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज अ वाटरफॉल। ओके, तो वाटरफॉल की कंपैरिजन में उसकी बिल्डिंग कितनी हाइट पर है, या उस वाटरफॉल में हम कितने फ्लोर को बना सकते हैं, एक तरीके से ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ फ्लोर रिक्वायर्ड, अगर हम देखें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 450 में हमें 4 से डिवाइड करना है बस, कितना आएगा 112.5। तो लिख देंगे हम सोमू बिल्डिंग शुड हैव एटलीस्ट 113 फ्लोर टू बी हाई एज अ वाटरफॉल। अब इसका मतलब समझो फटाफट। अब इसका मतलब ये है दोस्त कि वाटरफॉल से ज़्यादा ऊंचाई तक चला जाए तो ऐसे कितने फ्लोर होने चाहिए सोमू की बिल्डिंग में, जो कि वाटरफॉल से भी हाई हो जाए, यानी जो वो झरना है उससे भी ऊंचा हो जाए सोमू का घर, जो उसकी बिल्डिंग है। तो अगर हमें पता है कि जो झरने की जो हाइट है वो लगभग 450 के आसपास है, कितनी, 450 के आसपास है। तो अगर हम एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, तो डिवाइड करेंगे तो 112 यानी 112.5 के आसपास आएगा, यानी इतने फ्लोर बनेंगे उसमें। अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा करके 113 कर दें तो ये वाटरफॉल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट 113 फ्लोर बनाने पड़ेंगे, तभी वो वाटरफॉल से हाई जा पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 113 फ्लोर।
ओके, तो इस तरीके से हमने इसको भी डन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों में, क्योंकि हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों। राधे राधे।